अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं ये काट रही हूँ सब्ज़ी। ये लाई थी सब्ज़ी में ये बंद गोभी, और इससे पहले मैंने आर की प्याज और आलू पकाए थे। और इसके बाद मैं सब्ज़ियाँ लाती ही रहती हूँ, तकरीबन सारी सब्ज़ियाँ लाती हूँ। मैं तो इतनी लवर हूँ वेजिटेबल्स की, बहुत ज़्यादा। कोई सी भी सब्ज़ी मुझे खिला दो, मैं हर सब्ज़ी खाने को तैयार हूँ, हर टाइम खाने को तैयार हूँ। बस मुझे सब्ज़ी अच्छी सी बनी हुई भुनी हुई हो ना, वो मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो ना बस मेरा इतना दिल चाहता है ना, मैं तो अपने लिए ज़रूर ले आती हूँ। तो थोड़ी सी मतलब मटर हो गए, मिक्स सब्ज़ी नहीं होती, मटर मेथी आलू गाजर, वो मिक्स सब्ज़ी होती है ना, वो बना लेती हूँ। तो बच्चे खा लेते हैं, लेकिन इतने शौक से नहीं खाते, तो खा लेते हैं। लेकिन मैं ना ला के ज़रूर रखती हूँ। अच्छा, सैलेड वगैरह इसका एहतमाम कद्दू सैलेड का ना, चाहे गाजर ही हो उसको काट के रख लेती हूँ, कि खीरा होता है तो खीरा काट के रख लेती हूँ। बच्चों के लिए मैं ना इस तरह के सैलेड बना के रखती हूँ। तो बच्चे वैसे खाते नहीं थे वेजिटेबल्स, मैंने शुरू से इनकी आदत डाली हर चीज़ खाने की, है कि सब्ज़ी भी खा लें और ये गोश्त भी। वैसे तो गोश्त ना महंगा इतना है कि हम इतना ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन ये कि चिकन तो खा लेते हैं। चिकन तो मैं मंगाती रहती हूँ, बच्चे खाते हैं। और वैसे भी ज़्यादा तो चिकन ही बच्चे खाते हैं, क्योंकि शुरू से मैंने चिकन ही बनाई है और सब्ज़ी बनाई है। और जो गोश्त तो महंगा है ना, तो वो तो बकरा ईद पे जब हम हिस्सा डालते हैं तो उसका हम तकरीबन फिर सब हर चीज़ बना के मैं बच्चों को देती हूँ। लेकिन ना बच्चे शुरू वाले वो नहीं खाते, सालन शुरू वाला हो गया या वैसा। लेकिन ना भुना हुआ मैं करके बनाऊँ ना, जैसे स्टू की तरह या कढ़ाई की तरह बनाऊँ तो वो खा लेते हैं। या चिकन रोस्ट करती रहती हूँ अक्सर मैं ना। अब लाती हूँ 1 किलो चिकन या 2 किलो की चिकन ला के रखते हैं, तो वो मैं ना पैकेट बना के रख लेती हूँ। फिर ये कि आधा आधा किलो निकाल के बच्चों के लिए जो जिस तरह कहते हैं इस तरह बनाती हूँ। अच्छा, जब मुझे हमारी बड़ी वाली साहबजादी ने, उसे ना ये फूल गोभी बहुत पसंद है, दीदी गोभी आलू पकाओ। अब ये नानी की गई थी ना रहने के लिए, तो वहाँ पे ना इसकी बड़ी मामी ने बनाई थी, तो मुझे बड़ी मज़े की लगी थी। मम्मा वही वाली फूल वाली गोभी वाली ना सब्ज़ी वो बनाया। मैंने कहा अच्छा वो कौन सी मामी ने बनाई थी? कह रही कि ना वो मामी ने बनाई थी, बहुत अच्छी चटपटी करके बनाई थी, वो मुझे अच्छी लगी थी। मैंने कहा मैं इसी तरह ही बनाऊँगी, हमें पता है हम सब सब्ज़ी खाने वाले, हम इसी तरह ही बनाऊँगी। क्योंकि हमारे यहाँ सब्ज़ी बनती है ना, वो बहुत अच्छी तरह से कटिंग करके हम अच्छी तरह धो के उसको टमाटर में भूनती हूँ पहले, फिर मसाला, फिर सारी सब्ज़ी में डालती हूँ, फिर हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। फिर उस पर ना आखिर में ना गरम मसाला डाल के उसको मतलब एक दफ़ा और भून के फिर चूल्हा बंद कर देते हैं, फिर तैयार हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे ये जो मैंने सारा मसाला निकाला है ना, ये ना चिकन कलेजी है। हमारे जो मोहम्मद साहब है ना, हमारे बेटे, वो कहते हैं मम्मा कलेजी बनाना। सब्ज़ी बनाओ तो कोई ना कोई कलेजी हो या कोई चिकन रोस्ट की बोटियाँ होनी चाहिए, खाली सब्ज़ी भी ना हो। तो यहाँ पे मैंने ये टमाटर काटे हैं, सारा मसाला डाला है इसमें, कुटी हुई मिर्चें और ये लहसुन अदरक जीरा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाता है, क्योंकि मैंने इसका पौधा वगैरह लेके आई ना, इसका प्लांट लेकर आई थी। तो अब मैंने सोच रही थी कि ज़रूरत पड़ती रहती है दाल पकाने में ना, ये तो मैं लेके आई थी, प्लांट लेकर आई थी। छोटा सा है अभी, बड़ा होगा तो फिर ज़्यादा आएंगे पत्ते वगैरह उसमें। लेकिन मैं रोज़ रेगुलर ना इसकी हिफाजत करती हूँ, कटिंग वगैरह करती हूँ, जो सूख जाते हैं पत्ते वगैरह ना, की कटिंग वगैरह करके साफ़ सुथरा करके रखती हूँ। पानी वगैरह डालती हूँ सर्दियों में, तो एक दिन छोड़ के एक दिन पानी डालती हूँ, क्योंकि वैसे ही नमी रहती है इसमें। सर्दियों में तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती सर्दियों में पानी डालने के लिए पौधों को। अच्छा, सारा मसाला मैंने निकाल लिया था। ये कलेजी है, इसमें मैंने कलेजी में ना ये वाइट सिरका डाला था,
तो इससे ना सारी ना ये साफ़ हो जाती है, खून वगैरह सब निकल जाता है ना इसका, कलेजी में जितना भी ब्लड होता है ना सब साफ़ हो जाता है। इसमें थोड़ा सा ये डाला और नमक, कुटी हुई मिर्ची, काली पिसी मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला, और ये मसाले के लिए ज़्यादा बनाने के लिए मैंने इसमें ना वो डाल दिया, ये थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया मसाले के लिए, कि बच्चों को थोड़ा सा भुना भुना मसाला भी चाहिए होता है, एकदम सूखी वगैरह भी नहीं, तो थोड़ा सा मसाला हो, रोटी से खा ली जाए। तो ये इसमें मैंने ठीक मसाला भी रहे। अच्छा, ये ज़ीरा कड़ी पत्ता मैं तेल में डाल के मैंने अच्छी तरह से टमाटर डाल के भून लिया था। अब मैं इसमें सारा मसाला जो इसमें कलेजी में मिक्स किया था वो सब मैंने इसमें डाल दिया अच्छी तरह से। अब इसको मैं भून लूँगी सब इसको मसाले के साथ ना। अच्छा, इस तरह मैं बनाती रहती हूँ बच्चों के लिए। ये चिकन कलेजी तो ये बच्चे खाते रहते हैं। अच्छा, कलेजी मैं नहीं खाती, शुरू से मैं किसी की कलेजी नहीं खाती, ना बकरे की, ना गाय की, ना इस चिकन की। बच्चे सिर्फ चिकन की कलेजी खा लेते हैं, इसके अलावा गाय की ना बकरे की कलेजी नहीं खाते। बस ये कि गोश्त होता है ना गाय का, तो उसमें ये ना मैं ना ये कबाब बना लेती हूँ, या कि मैं चीज़ कबाब बना लेती हूँ। साफ़ सुथरा जितना जो गोश्त होता है ना बिरयानी का, उसमें बच्चे थोड़े खा लेते हैं। जो बिरयानी बनती है ना, बिरयानी तो माशाल्लाह चिकनी गोश्त की जो होती है ना वो बड़ी मज़े की बनती है, तो वो थोड़ा सा गोश्त मैं अलग से रख लेती हूँ। तो फिर ये कि बच्चे वो खा लेते हैं, वो भी साफ़ सुथरा करके दूँ मैं इनको तो फिर खाते हैं। और ये कि अब मैंने तो यही बच्चों को समझाया, बेटा हर चीज़ खा लेते हैं, हम पे जो बीती बीत गई है, अब ना तुम लोग अपने सेहत का ख्याल रखो और ना ही खाया करो। और वैसे भी आजकल तो हर चीज़ में मिलावट है, बच्चे कहाँ खा पाते हैं, सेहत ही नहीं होती बच्चों की, दूध नहीं पीते हैं, सब्ज़ी नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, कोई ताकत की चीज़ नहीं खाएंगे, तो फिर उनके अंदर एनर्जी कैसे आएगी, कैसे पढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, तो कुछ खाते ही नहीं हैं। मैं इनसे यही कहती हूँ, खाया करो माशाल्लाह, सब चीज़ें खाया करो कि हर चीज़ मतलब ग्रोथ हो और बॉडी में एनर्जी आए। लेकिन ये ना सुनते नहीं हैं हमारे बच्चे, खाने में बहुत ही ज़्यादा ये वो करते हैं, बस भुनी हुई चीज़ होगी तो खा लेंगे। अच्छा, पाए बनाती हूँ ना, पाए नहीं खाते, पाए मेरे ऐसे ही ज़ाया जाते। मैं पाए बनाती हूँ ना गाय के, इतनी मेहनत मैं करती हूँ, इतना धोना कितना मुश्किल है, धो के साफ़ सुथरा करके उसका एक एक बाल जो होता है, गाय के पायों में कितना बाल होता है और बकरे के पायों में कितना बाल होते हैं। हम शादी से पहले धोते थे, पाए इतने बाल होते थे, पाए हमारे तो अब्बा ही खाते थे, हम सब खाते नहीं थे, हमारे भाइयों की भी आदत ही नहीं खाते। पले हुए बकरे तो बिल्कुल माशाल्लाह, हमारे घर में ना हर वक्त बकरे आते थे, तो वो पालते थे ना हम लोग, तो वो जब काटते थे तो उसका खाया नहीं जाता था गोश्त, तो कोई भी नहीं, हम नहीं, हमारे भाई भी नहीं खाते थे, तो उनका भी दिल नहीं चाहता था कि हमारे घर के पले हुए बकरे हो हम काट रहे हैं और खा लें, तो उनके हलक से भी नहीं उतरते थे भाई लोगों के ना। तो हम लोग नहीं खाते थे, सिर्फ अब्बू अब्बू ही हमारे खाते थे बकरे का गोश्त, मतलब रोज़ाना बनता था ना, तो उनके लिए अलग से सारा बनता था ठीका, तो वही खाते थे, हम लोग नहीं खाते थे। तो ये कि शादी के बाद फिर ज़िंदगी सबकी चेंज हो जाती हैं, फिर शादी के बाद फिर वो खाने लगे थे, लेकिन हम लोग बेटियां लोग नहीं खाते थे। आज तक हमें उसे याद करते ना कि सब कितने पागल थे, घर में बकरा भी आ रहा है, कट भी रहा है, पक भी रहा है, लेकिन हम नहीं खा रहे। हम बहनें खाते ही नहीं थे, बस नखरे दिखाते थे, घिना रही है, ही खा रही है जिससे। अच्छा, यहाँ पे मेरा सब्ज़ी रेडी हो गई थी, यहाँ बना रही थी मैं रोटियाँ बच्चों के लिए गरम गरम, किसी को पराठे चाहिए होते तो पराठे बना देती हूँ। अच्छा, कलेजी भी मेरी रेडी हो गई थी, तो यहाँ पे ये लाए थे प्याज वगैरह, तो यहाँ पे मैं प्याज ना अलग करके रखती थी, क्योंकि प्याज जो है ना आलू को साथ में रखते, अलग अलग करके रखते हैं, और वो ना बच्चे लाते ना ऐसे डाल देते हैं इसमें खोल के, तो यहाँ पे मैं साफ़ करके आलू और ये प्याज वगैरह अलग करके रखती हूँ ताकि ख़राब ना हो, क्योंकि ये ना के चिंता सुना तो मैंने यही है कि आलू प्याज को ना अलग ही रखना चाहिए, क्योंकि वाकई बहुत जल्दी ना ये आलू प्याज पानी छोड़ देती है, तो ये आलू ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, ये मेरी रेगुलर एक्टिविटी है जो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी ये घर की सफाई करना, खाना बच्चों को देना, ये मेरी रोज़ की रूटीन है। और यहाँ पे ये जब ये मैंने प्लांट वगैरह लगाए हुए, ये इसका है हरी मिर्च का है, जो मैंने ये प्लांट लगाया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे ये फ़ायदा हो जाता है, कभी ज़रूरत पड़ती है या उसको दाल को बघार लगानी होती है, एक आध हरी मिर्च तोड़ लेती हूँ, और ये कड़ी पत्ता ये होता है तो इसको ले लेती हूँ। ये बैगन का भी लेकर आई थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, बैगन का पौधा ना ये छोटे छोटे सा, तो इसमें यहाँ आ गए थे ना,
तो ये लेकर आई थी। तो ये हमारी छोटी वानिया को भी शौक़ है ना पौधों का, ये भी इसकी देखभाल करती रहती है। बाकी सही बात है, जो आदतें माँ बाप में होती ना वो बच्चों में कहीं ना कहीं नज़र आती। अच्छा, जो मेरी आदत है ना वो कुछ 4 बच्चों में अलग अलग मैंने देखी है, पाई जाती हैं, और माशाल्लाह अच्छी आदतें हैं। अच्छा, जब सब मिल जाते हैं तो एक दूसरे को बस मजाक मजाक में वो उसको नहीं छोड़े, वो उसको नहीं छोड़े, इसने मेरी चीज़ ले ली, उसने मेरी चीज़ ले ली, बस यही होता रहता है। अच्छा, जब बच्चे नहाते ना सर्दियों में तो वो थोड़ी धूप चाहिए होती है, सर्दियों में तो सर्दी लगती है बच्चों को नहाने के बाद, तो कहते हैं मम्मा धूप कहाँ है, धूप। पहले तो नहाते थे ना तो छोटे कमरे में जाके बैठ जाते थे, वहाँ धूप अच्छी आती थी। तो अब तो धूप का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लोगों की ऊंची ऊंची इमारतें बन गई, ज़मीनें बन गई, और ये इतनी ऊंची ऊंची इमारतें जो बन गई है ना, तो यहाँ पे अब कुछ धूप ही नहीं आती है। धूप के लिए तरस गए हम। तो यहाँ बच्चे आते हैं, बैठते हैं, तो ये कि धूप ज़रा सी नहीं होती। अब मैं भी बाल वगैरह धोती हूँ ना तो इतनी ठंड लगती है सर्दियों में ना। तो हमारे आगे वाला जो हिस्सा है ना जहाँ हमें दरवाज़ा मिला है, तो वहाँ पे बस धूप आती है, दीवारों तक आती है, ज़मीन तक नहीं आती है। और वो पौधे जो मैंने रखे हैं ना वो भी बस थोड़े बहुत धूप लगती है, वो भी उनकी ज़्यादा धूप नहीं आती। अच्छा, मैंने तो अपना हर मामला अल्लाह पे छोड़ा। जो जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, यहाँ तक कि अब मेरी माँ पे भी लग रहे हैं, इल्ज़ाम नहीं, इल्ज़ाम से भी बढ़कर बहुतान लग रहे हैं। चलो खैर, मैंने अल्लाह पे छोड़ा हर मामला, अल्लाह पे। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।